18वीं बार सज्जनों प्रतिबार हरा देते, भगवान छोड़ देते। 18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों से कहा, देखो ब्राह्मण देवता, अब की बार मैं जीत गया तो मैं आपका दास, आप जो कहोगे सो मानूंगा, और यदि मैं हार गया तो मैं आगे सूली में चढ़ा दूंगा। खतरनाक भैया, ऐसे यजमान ना मिले। आचार्य जी मिले कहीं ऐसे यजमान? हाँ, मिलना भी नहीं चाहिए प्रभु, है ना। मैं तो यही चाहता हूँ मुझे ऐसे यजमान ना मिले भैया, भली थोड़ो दिन चलेगा पर इतना अब कौन रिस्क ले भैया। अब जो है भगवान के चरणों में प्रार्थना की ब्राह्मणों ने, हे प्रभु आप कृपा करना, आप तो भक्त वत्सल हो, आप तो ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए आपका अवतरण हुआ, गौ के संरक्षण के लिए आपका अवतार हुआ, आप सज्जन पुरुषों के रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ, तो आप ऐसे कृपा करना कि आपकी अब की बार हार जाना। धन्य है सज्जनों भगवान, भगवान हार गया। अब की बार भगवान वहां से बलराम जी से बोले, देखो ऐसा ऐसा करते हैं, भाग चलते हैं। बोले लाला तेरी बात समझ में नहीं आती। बोले समझ के करनो का है भैया, भाग चलते हैं। देखो ऐसा सब मथुरा वासियों को पहुंचा दो। भगवान ने केवल संकल्प मात्र से द्वारका, गुजरात द्वारका समुद्र के बीच में सज्जनों एक सुंदर निर्माण किया है नगर, और भगवान ने संकल्प मात्र से सबको पहुंचा दिया। अब इधर जो है इधर भाग खड़े हुए, और कालीवन जो था पीछे पड़ा। मुचकुंद गुफा में मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे, उनको ऐसा वरदान था कि कोई निद्रा से डिस्टर्ब करेगा, विक्षेप करेगा तो जल करके राख हो जाएगा। भगवान इस बात को जानते थे, जाकर दुपट्टा उड़ा दिया, और सज्जनों जैसे ही कालीवन ने लात का प्रहार किया, भगवान तो थे नहीं, मुचकुंद जी जैसे ही निद्रा खुली, जल करके वो कालीवन जल करके राख हो गया। भगवान के दिव्य दर्शन किए यहाँ, और द्वारकाधीश अब बन चुके हैं भगवान। और बड़े भैया जो हैं उनका विवाह पहले ही हो चुका है भागवत नवम स्कंद में। रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। भगवान भी अब 25 वर्ष पूरे हो गए, ब्रह्मचार्य आश्रम समाप्त, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम में जाना है। तो अब सज्जनों एक दिव्य कुंडनपुर, जहाँ भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी है, रुक्मिणी जी भगवान को प्रेम पत्र भेजती हैं, और ब्राह्मण के हाथ भेजा है। ब्राह्मण ने ले जाकर के भगवान को दिया है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतान्ते निर्विशकर्ण विहरे हरतुंग दापम। हे प्रभु आपके विषय में मैंने सुना है, आपके विषय में सुनकर के मैं आपको प्रेम करने लगी हूँ, आपको चाहने लगी हूँ। आज मैं इतना आपको चाहती हूँ कि अब मेरा विवाह मेरे भैया शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं, परंतु मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। मैंने तो आपके विषय में सुना है अपने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से, तो आपके चरणों में प्रेम करती हूँ, मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मुझे अपने शरण में लो, मैं विवाह करूंगी तो आपसे, नहीं तो आपके चिंतन में ऐसे ही रहूंगी, और आपको याद करती 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 मैं त्याग दूंगी शरीर। और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको याद कर करके मर जाऊंगी ना, तो अगले जन्म में कृष्ण होके जन्मूंगी, और आप रुक्मिणी होके जन्मोगे। हाँ, फिर तड़पना आपको भी होगा। इसलिए प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, मैंने तो आपको सब कुछ माना है। और देखो सिंह का भाग कोई सियार ले जाए ये ठीक नहीं है। इसलिए ब्राह्मण के हाथ भेज दिया। ब्राह्मण गए हैं सज्जनों। ब्राह्मण ने जैसे पत्र देखा, ब्राह्मण बोले प्रभु क्या क्या, बोले करना क्या, चलो साथ में लेकर के आए। कुंदनपुर में आए, उधर शिशुपाल दूल्हा बन करके आया था, है ना, पर बेचारा दूल्हा जो है ऐसे ही रह गया। रुक्मिणी जी महारानी वो सखियों के संग में जैसे ही मंदिर में पूजन करने के लिए गई हैं, उसी समय सज्जनों भगवान को देखा। चिंता मत करो, ब्राह्मण ने जाकर के कहा द्वारकाधीश का आगमन हो चुका है देवी। अब मैया ने प्रणाम किया है। ध्यान दीजिएगा, जो लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को प्रणाम करे और क्या चाहिए। अक्सर कहते बोले ब्राह्मणों के पास में कुछ नहीं होता। बोले भैया यहाँ हम सबको तो लक्ष्मी जी प्रणाम करती हैं, और क्या चाहिए। कोई कमी कोई अभाव किसी चीज का नहीं है।
माता रानी जो लक्ष्मी जिनको प्रणाम करे, ऐसे जनों के पास में क्या की कमी हो सकती है? समझे? मानो माँ कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपने इतना बड़ा उपकार किया है, आपको मैं क्या दूं, मेरे पास में कुछ नहीं है देने के लिए। इतना श्रेष्ठ कार्य आपने किया है, तो आपको देने के लिए श्रेष्ठ वस्तु, उसके समकक्ष मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। उधर सज्जनों पूजन के लिए गई है, गौरी पूजन के लिए। मन जाहिरा मिलई सोबर सहज सुंदर साबर करुणा निदान सुजान से रसने जानत रावर हे मोती गौरी असीस सुनि सिया सहित हिया हर सियनी तुलसी भवानी पूज पुनि मोदित मन मंदिर चले, मोदित मन मंदिर चले, मोदित मन मंदिर चले। आशीर्वाद मैया ने दिया। बाहर आई है मैया को प्रणाम करके, जैसे सामने भगवान को देखा, भगवान ने कहा, भगवान को देखती रह गई रुक्मिणी। मानो भगवान कहते बोले रुक्मिणी देखती क्या हो, जीवन भर देखना, अब चलो जल्दी, क्योंकि सैनिक भी तो लगे, उधर भी ध्यान देखना। अरे अब देखने मत लगो, अब चलो जल्दी जल्दी चलो, जीवन भर अब देखना ही देखना है। हाँ। भगवान और सैनिक जो रक्षा में सुरक्षा में थे रुक्मिणी मैया के, अब वो देखने लगा, अरे देख तो इसके गाल तो देख, इसके चाल तो देख, इसके बाल तो देख, कोई चाल पर मर गया, कोई गाल पर मर गया, कोई बाल पर मर गया। देखते देखते भगवान ले गए। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के जैसे गए, तब कह उठे, बोले भैया ले गए? बोले कहाँ ले गए? बोले वही जो सुंदर सुंदर साबला सा था, वो रुक्मिणी जी को ले गए, जिसकी सुरक्षा में हम बैठे बंदूक लेकर के। अब तो रुक्मिणी तक ये बात पहुंची, रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी तक आया सज्जनों युद्ध करने के लिए। उधर बलराम जी आए, बलराम जी ने जैसे ही देखा उधर रुक्मिणी का भाई रुक्मिणी से युद्ध हो रहा है। आज बलराम जी ने कहा, बोले लाला कोई बात नहीं, तू जा, अपने बहू को लेकर के जा, तू द्वारका में, इन सालों को तो मैं देख लूंगा। भाई रिश्ते में तो साल ही लगे थे ना। आप ये मत कहना कि पंडित जी गाली दे रहे हो मंच पे बैठ के। भाई बलराम जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बलराम जी के तो वो साली तो कहलाए, वो इन सालों को तो मैं देख लूंगा, तू जा। अब इधर सज्जनों गए हैं, बढ़िया जो है विवाह की तैयारी। ऐसे बर को क्यों बरू, देखो जी मैंने प्रणाम कर लिया, ठीक। अब कितने बज गए? और जो जन्मे मर जा बरबरी गोपाल को, जासो जीनो अमर है जा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है, मेहंदी का कार्यक्रम हो रहा है। भाई विवाह में शुभ कार्य जब घर में हो तो हमारी माता बहनें मेहंदी लगाती है कि नहीं? आप लोग लगाती हो कि नहीं? इधर लगाते हैं ना, वहां भी ऐसा चल रहा है। देखो जी, ये चाहे द्वारिका का हो, चाहे वृंदावन का हो, जो कुछ कहोगे यही है अभी। हाँ, यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र चतुर्द्वार कथा प्रसंगः, जहाँ पर भगवान की नित्य कथा होती है, लीला होती है, वो स्थान वही है जो जिसकी लीला चल रही है। तो विवाह का प्रसंग चल रहा है, तो अभी वृंदावन से द्वारका बना हुआ है अभी। हाँ, ये विवाह है ना, तो ये स्थान कहाँ बैठे हो आप लोग? द्वारका में हो, है कि नहीं? विवाह में ऐसे गुमसुम थोड़े बैठो जाए, बढ़िया नाचो गाओ धूम मचाओ। आज मेरे यार की शादी है कि नहीं? भाई आज नहीं नाचोगे तो कब नाचोगे? हो ऐसे पहनो जोड़ी तो
ऐसी पेड़ छोड़े जो कबहू न टूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न रूठे, सबरो दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पेड़ छोड़े जो कबहू न टूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, सबरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीति का धागा तो बहु नहीं टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, आज मेरी आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, एक एक तारा में शाम शाम लगाऊंगी, एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, सखियों को बुला के पिता तो करा दो, सखियों को बुला के विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। दिव्य सज्जनों, विवाह की तैयारी है और आज विवाह मंगलमय विवाह महोत्सव सुसंपन्न हुआ है। रुक्मिणी मैया ने भगवान द्वारकाधीश ने रुक्मिणी मैया के गले में वरमाला डाली, रुक्मिणी मैया ने भगवान द्वारकाधीश के गले में वरमाला डाली। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की, युगल सरकार की। विवाह महोत्सव बड़ी धूमधाम से सुसंपन्न हुआ। आइए अब आज की कथा को यहाँ पर विराम, है ना, आरती करेंगे। सीधे आरती प्रज्वलित करिए क्योंकि 4:20 हो गए और कल की तरह निवेदन आपसे, आज भी जो अभी हमारी माताएं बहने भाई लोग आए हैं, वो जो दूर दूर से आए हैं, पहले प्रसाद लेने इधर उनको इधर देंगे, पहले वो ले जाए, फिर नीचे पंगत में भी भोजन प्रसाद में भी उनको ही स्थान दें, ठीक है जी। क्योंकि हम तो पास के हैं, पास के तो कोई बात नहीं, आध घंटे बाद भोजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आध घंटे बाद घर पहुंच जाएंगे, है ना। जो दूर से आए हैं उनके लिए बसों की जो है वो बस वगैरह छूटे नहीं, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। जय जय राधे। संक्षिप्त जल ज्वालामाल्ये नमः हरि वृन्देश्वरी नमः नमः इति सम्पूज्य हरि ओम चंद्रमा मनसो जात ससोः सूर्यो वजायत सूर्यातायुष्य प्राणस्य
सुदत्त इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुला मे करोतवन्नं पयोरेतो असमासु धत्ता की बिहोरी तेरी आरती गाऊं की बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती आपको मनाऊं श्याम सुंदर मेरा मन मोहे कोई जबे के बहारी चरणों से निकले है गंगा पानी जिसने सारी दुनिया पानी उन्हें चरणों के से शाम चलो व्यासदास के नापिया सुख दुख जीवन करे साथिया हो बलि चपी में बसो सदा के हरे आरती गो संधि सो है सुधाने पानी ललना किसाता सखिया युगल चपी के तोरे सन बाती बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के पर तुम हो श्री मोहन जीवन धन हो आशीष शीघ्रीकरणं पुष्पै देवता विवन्दनम् पुष्पाञ्जलि जघ्नेन जज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमान सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीवि स्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीदः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम नमो भगवते ग्रंथोत्तमाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः।